यात्रा का ये 8वां दिन है। आगरा की गोगामंडी से प्रारंभ हुए थे। इन 8 दिनों में 32 बड़ी सभाएं और 104 स्वागत सभाओं के माध्यम से लाखों लोग हमारे संपर्क में आए हैं। मौजूदा सरकार इसके विरुद्ध में वातावरण बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी का कथन है कि मेरी सरकार रिपीट होगी, न मैं कह रहा हूँ सरकार डिलीट होगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है और मैं कह रहा हूँ उनका मिशन में 156 में से 6 काम निकाल दो, 15 रहेगा। क्योंकि इनका पिछला कालखंड जब था तब आप सबको स्मरण होगा कि मुख्यमंत्री नंबर नहीं बने थे। चुनाव हुआ तो कांग्रेस सिर्फ 21 में सिमट कर रहेगी और ये सरकार सपनों के सौदागर की सरकार है, जादूगर की सरकार। इस सरकार के समय में सबसे बदहाल है आज की तारीख में चुरू जिले को भेजने, सरकार सर को भेजने, मूंग मोट और मूंगफली की फसल किसान की बर्बाद इसलिए हो गई कि अगस्त और सितंबर के महीने में इंद्रदेव रुष्ट रहा और बिजली की कटौती इतनी बड़ी हुई कि किसान को कृषि के लिए मुश्किल से 1 घंटे दिन में बिजली नहीं मिली। सरकार से हम मांग करते हैं कि स्पेशल गिरदावरी करवाएं। अकाल पड़ चुका है, डेबिट कोड के अनुसार काम करें। इस सरकार ने विधानसभा में ये कहा था कि हमारे पास 23,309 मेगावाट बिजली के साथ राजस्थान बिजली की दृष्टि से सरप्लस हो गया और फिर विधानसभा में कहा था कि इसी मार्च 2023 के बाद पूरे राजस्थान में 2 ब्लॉक में दिन में किसान को बिजली देंगे और इसके लिए कृषि विद्युत वितरण कंपनी का गठन करने की घोषणा इन्होंने बजट में की। अब 2 ब्लॉक के बजाय किसान को 24 घंटे में 2 घंटे बिजली नहीं मिल रही और 100 यूनिट फ्री बिजली की का दावा करने वाली सरकार के समय में बिजली की जितनी कटौती भी है और कटौती के पीछे 2020-21 के अंदर इन्होंने 14,600 करोड़ की निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से बिजली खरीदी, 2021-22 में फिर 15,000 करोड़ की 13 यूनिट से ये महंगा कोयला खरीदते हैं। अडानी जिनके नाम पर रोज ये विकास करते हैं, 1042 करोड़ का सिंगल टेंडर राजस्थान में अब तक सबसे महंगा कोयला आरटीपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने अडानी कंपनी को दिया और विशेष तौर पर इस सभासद के अंदर इन 8 महीनों के अंदर जब 8 महीने पहले सरकार यहाँ आई थी चुनाव में तब इतने बड़े सपने दिखा करते हैं। यहाँ ये सपना दिखाया गया कि शहर के अंदर गंदे पानी की निकास की योजना मुल्क ले जाएगी। ये सपना दिखाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। ये सपना दिखाया कि यहाँ कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा जीएसएस बनाने की घोषणा या बिजली मंत्री करके गए। जो बातें यहाँ कह कर गए उन एक भी बात में ये पूरे उतरे नहीं। जमीन की लूट जो है मैंने देखी, कहीं नहीं देखी। मैं बचपन से बाबा सेवा सदन की बात को सुनता आ रहा था। दलित समाज, जनजाति समाज के लिए इस बाबा सेवा सदन की भूमि को तत्समय अर्जित किया गया और जमीन की लूट हुई और सरकार की सरपरस्ती में लूट हुई। इसके साथ ही भ्रष्टाचार का तांडव यहाँ है और यहाँ नहर का सपना दिखाया गया था। नहर में पूरा पानी आएगा, ट्यूबवेल की तो मैं गिनती कह रहा था। यहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि 9 से ज्यादा ट्यूबवेल की घोषणा उस समय सरकार के कमिटी करके गए जो पूरी नहीं हुई। और अब मुख्यमंत्री जी इस सरकारी खजाने से कभी राजीव गांधी युवा मित्र, कभी राजीव गांधी युवा मित्र, कभी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के साक्षात्कार चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्थगित दिया है। शहर की हालत इतनी खराब है, गंदे पानी की निकासी, सड़कें टूटी हुई, भ्रष्टाचार चरम पर है और आज दूसरे दिन फिर हड़ताल पर राजस्थान के पेट्रोल एसोसिएशन के लोग हैं। राजस्थान में इस वक्त पेट्रोल
पर 19.30% वेट है। ये वेट भारतीय जनता पार्टी के समय में पेट्रोल पर 26% था और डीजल पर 18% था। उस समय वादा किया था कि बहुत ज्यादा है, विधानसभा में विरोध किया और कहा कि इसको जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। आज सब महंगाई राहत के नाम पर मुख्यमंत्री जी ढोल बजा रहे हैं। तो मेरी मांग है सबसे पहले ये पंजाब के बराबर, गुजरात के बराबर, हरियाणा के बराबर डीजल और पेट्रोल का वेट करें ताकि यहाँ पे इसकी तस्करी नहीं हो। बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए। हमारे जिले के अंदर भी कुल राजस्थान के अंदर 14,019 अंग्रेजी स्कूल खोले। जिले के अंदर 109 अंग्रेजी स्कूल खुले, एक भी मास्टर नहीं लगाया। आज 29% पद खाली है। पूरे राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। और अभी मंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बात कही। गोपाल केसाव पकड़े गए। 80 लाख रुपए में उन्होंने वादा किया था कि मैं आरएस बना दूंगा। 18.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। कल उनका चालान हुआ और एसीबी की सारी धारा हटा दी गई और ये कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं। ये वो शख्सियत है जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। आज रिपोर्ट के अनुसार 514 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और विभागाध्यक्षों को अनुमति के लिए भेजा कि इन पर आरोप है और मुकदमा जारी करना चाहिए। उस पर भी सरकार मौन है। कुल मिला के एक के बाद एक आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, अन्नपूर्णा किट का अलवर में फिर सैंपल फेल हुआ। फिर लोगों ने कहा कि इसके धनिये में और इसकी हल्दी में और इसकी मिर्च को खोल दी, बदबू आती। सरकार ने संशोधन किया था, दंड विधियां संशोधन विधेयक लेकर आए थे और कहा था कि हम जो मिलावट करेगा उसको आजीवन कारावास देंगे। सरकार के खुद के अन्नपूर्णा किट में मिलावट के 14 चर्चे हैं, 1 रुपये कायम किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार डिलीट होगी और इस बार सदन सर में जिस प्रकार की विंगम सभा हुई है, भूतों का भविष्य, हम सदन सर में अब वंशों की राजनीति नहीं चलने देंगे। पिता के बाद बेटा नहीं, अब काट की आंटी भी चौराहे फोड़ने की तैयारी कर ली हमने और सरदार सर में भी कमल का फूल मिलाएंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। बाकी बातें देश में देश किस प्रकार बदल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सारी बात की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो संघर्ष था, अभी भी 2023-24 का बीमा मिला नहीं। हमारे सांसद साहब ने कोशिश की, अब वापिस उसी और दोबारा इसका सर्वे हो रहा है, दोबारा मुआवजे का आंदोलन हो रहा है, मुआवजा मिलेगा। हम वादा करते हैं कि अब 1 महीने बाद आचार संहिता के बाद में दोबारा चुनाव के बाद जब रूबरू होंगे तो सरदार शहर का जो सपना है, ये शहर सरदार बने बाकी शहरों का, उस सपने को हम पूरा करेंगे। यहाँ के प्रधान किसान और भ्रष्टाचार का जो तांडव है, मैंने कहीं नहीं देखा। हर चीज में कमीशन है और सफाई में भी कमीशन चोरी हो रही है। इन सारी कमीशन खोरों को इन पर लाल डायरी की सरकार को विदा करने के लाल डायरी में नामांकित कर रहे हैं उन सारे अधिकारियों को और उनकी नाक से भ्रष्टाचार